गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन बाइंड एडुटेक। स्टूडेंट, आज के वीडियो से हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से कंटिन्यू करेंगे, राइट ना। पिछले वीडियो में हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन तक देखे थे। देखिए बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है। बोला जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला व्हिच फोकस हुज एक्सिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। आपको पैराबोला का इक्वेशन निकालना है जहां पे एक्सिस जो है आपका किसके पैरेलल है बच्चों, वाई एक्सिस के पैरेलल है, एंड विच पासेस थ्रू दी पॉइंट्स 0, 4, 1, 9, -2, 4 एंड डिटरमाइन इट्स लेटेस्ट रेक्टम। आपको बच्चों बोला जा रहा है कि पैराबोला का इक्वेशन निकालना है और पैराबोला में जो एक्सिस होता है वो एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल है। एक्सिस किसके पैरेलल है बच्चों, आपका वाई एक्सिस के पैरेलल है। और पैराबोला जो है स्टूडेंट ये 3 पॉइंट से पास कर रहा है, 0, 4, 1, 9, -2, 6। और उसके बाद आपको बोल रहा है कि डिटरमाइन करिए इस पैराबोला का लेटेस्ट रेक्टम। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं हम लोग, राइट ना। आपको बोला जा रहा है पैराबोला का इक्वेशन निकालिए, एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल है। बच्चों ये इस तरीके से पैराबोला होता है आपका, ठीक है, जिसका वर्टेक्स क्या है, अल्फा बीटा, और ये आपका 3 पॉइंट से पास कर रहा है। एक पी है, क्यू है और एक आर मान लेते हैं। पी 0, 4, एक क्यू हो गया 1, 9 और एक आर हो गया क्या, -2, 6, और ये पैराबोला का वर्टेक्स। तो बच्चों हम लोग एक पढ़े थे कि जनरल इक्वेशन में जब आपका एक्सिस जो है पैराबोला का वो किसके हो जाए, ये एक्सिस है और ये पैरेलल टू किसके है, वाई एक्सिस के, है ना। ये किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो जब पैराबोला का एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो इस केस में इसका इक्वेशन होता है क्या, वो देखिएगा आप। इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose axis is पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैराबोला का एक्सिस किसके पैरेलल हो जाए बच्चों, वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए, तब इसका इक्वेशन क्या होगा वो देखिएगा। तो बच्चों जब पैरेलल हो जाए वाई एक्सिस के तो इसका इक्वेशन होता है x माइनस अल्फा का स्क्वायर 4a y माइनस बीटा। ओके, जब एक्सिस किसके पैरेलल हो जाए, y एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो इसका इक्वेशन क्या होता है, x माइनस अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस बीटा। ये हम लोग आपको पहले भी लिखाए थे, इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिएगा, आपको चाहिए एक अल्फा की वैल्यू, एक बीटा की वैल्यू और एक ए का वैल्यू। अल्फा, बीटा और ए अगर आपको पता चल जाए तो हम लोग क्या इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकाल सकते हैं काफी इजीली। तो आपको यहाँ पे 3 अननाउन्स है, यहाँ पे एक अल्फा है, एक बीटा और एक ए है। और इसके लिए आपको क्या बोल रहा है कि पैराबोला जो है वो 3 पॉइंट से पास कर रहा है स्टूडेंट। एक है आपका क्या, P04, एक Q है 1, 9 और एक R है -2, 6। तो इन तीनों पॉइंट से पास करवा के हम लोग क्या पैराबोला का इक्वेशन निकालेंगे, राइट ना। एक क्या x माइनस अल्फा का स्क्वायर है 4a y माइनस बीटा को हम लोग 3 पॉइंट से पास करा देंगे। तो देखिएगा here इक्वेशन फर्स्ट passing to the points P 0, 4, Q 1, 9 and R -2, 6। ये किन पॉइंट से पास कर रहा है, P 0, 4, Q 1, 9 और R का क्या -2, 6 है, ठीक है बच्चों। तो फ्रॉम पॉइंट P से पास कराते हैं 0, 4। तो स्टूडेंट ये x के जगह पे 0 है और y के जगह पे क्या है, 4 है। तो यहाँ रखते हैं x के जगह पे 0 और y के जगह पे 4, देखिएगा क्या हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 में 0 माइनस क्या अल्फा 4a 4 माइनस बीटा, तो ये हो जाएगा 0 माइनस अल्फा, अल्फा का स्क्वायर और 4 4 जा 16a -4a बीटा। ये इक्वेशन नंबर 2 आपका।
इक्वेशन नंबर 2 क्या आया स्टूडेंट, ये नोट कर लीजिएगा, अल्फा स्क्वायर 16a माइनस 4a बीटा। इक्वेशंस को लिखना यहाँ बहुत जरूरी है क्योंकि जगह कम रहता है। ये हम लोग देख लेते हैं क्या, हमारा एक इक्वेशन आया अल्फा स्क्वायर 16a माइनस 4a बीटा, ये सेकेंड नंबर। अब किससे पास कराते हैं स्टूडेंट हम लोग, दूसरे पॉइंट 1,9, क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है आपका, दूसरा पॉइंट है 1,9, 1,9 से पास कराते हैं। और देखिएगा फ्रॉम पॉइंट क्यू 1,9, तो एक्स के जगह पे 1 रखेंगे, वाई के जगह पे 9, तो देखिए 1 रखते हैं, 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर 4a 9 माइनस बीटा, 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर तो 1 स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, और ये हो गया माइनस 4a बीटा। स्टूडेंट इक्वेशन नंबर आपका 3 हो जाएगा, 3 नंबर इक्वेशन रख लेते। ओके, उसके बाद किससे पास कराते हैं, r माइनस 2,6 है। एक्स की जगह पे हम लोग क्या रखते हैं बच्चों, r का कोऑर्डिनेट है माइनस 2,6, एक्स की जगह पे -2, y की जगह पे 6, देखिए क्या होगा, -2 माइनस अल्फा का स्क्वायर 4a 6 माइनस बीटा। बच्चों ये एक्चुअल में जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 2 प्लस अल्फा बनेगा, ये 4a 6 माइनस बीटा, तो ये हो गया 4 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2ab, तो 4 अल्फा और 6 4 जा 24a माइनस क्या 4a बीटा। तो ये आपका थर्ड के बाद 4 नंबर इक्वेशन 4 हो गया, 4 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा और 24a माइनस 4a बीटा, यहाँ पे ये हम लोग इसे इक्वेशन 4 कहती है, राइट ना। अब देखिए यहाँ पे ये जो 3 इक्वेशंस आए हैं आपका, एक इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, इन तीनों के हेल्प से आपको क्या क्या चाहिए, अल्फा बीटा और ए चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, स्टूडेंट 2 और 3 को हम लोग ले लेते हैं। ओके, तो क्या करते हैं, 2 और 3 में क्या करते हैं, आप क्या करिए कि 3 में जो है वो 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, है ना, क्या करिए 3 में 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए फ्रॉम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 3 में माइनस कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 को, तो 3 की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, और 2 क्या है इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर 36a माइनस 4a बीटा, और इसमें हम लोग माइनस कर देंगे क्या, ये वाला टर्म 16a माइनस 4a बीटा, तो ये अल्फा स्क्वायर कट जाएगा और ये हो गया 1 माइनस 2 अल्फा 36a माइनस 4a बीटा और माइनस 16a प्लस 4a बीटा, 4a बीटा से 4a बीटा कैंसिल हो गया, 1 माइनस 2 अल्फा 36a में 16 ये घट गया स्टूडेंट, तो ये आपका हो गया कितना 20a। ओके, ऐसा करते हैं, सबको एक तरफ कर देते हैं, तो 20a प्लस 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन नंबर 5 बोल देते हैं। ओके, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 5। कौन आया स्टूडेंट, 20a प्लस 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 5 हो गया, राइट ना। ये देखिए कैसे भी रेस करते हैं और लिखते हैं यहाँ पे क्या हम लोग, एक और इक्वेशन हम लोग निकाले हैं 20a प्लस 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन नंबर 5 हो गया। अब उसी तरीके से बच्चों 3 में 2 सब्ट्रैक्ट कर दिए हम लोग, अब क्या कर देते हैं आपका 3 में 4 को भी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप, तो ये हमारा यही रहेगा,
3 माइनस 4 कर देते हैं। तो 3 क्या है, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, उसमें 4 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 4 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा। और यहाँ पे 3 का राइट साइड है 36a माइनस 4a बीटा, और माइनस क्या हो जाएगा 24a माइनस 4a बीटा। तो ये हो गया बच्चों 1 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, और माइनस 4 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा, और 36a माइनस 4a बीटा माइनस 24a प्लस 4a बीटा। 4a बीटा से 4a बीटा कट गया, अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो स्टूडेंट देखिए क्या बच रहा आपका, माइनस और यहाँ पे माइनस 6 अल्फा और माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3, और ये 24 में से 36 आपका घट रहा है, 36 में 24, ये हट गया 1 और 1 2, ठीक है ये आ गया। ऐसा करते हैं स्टूडेंट 3 कॉमन कर लेते हैं, है ना। 3 हम लोग कॉमन कर लेंगे तो माइनस 2 अल्फा माइनस 1 12a, ये आपका हो गया 4, माइनस 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 4a, सबको राइट साइड ले आते हैं, तो 4a प्लस 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका हो जाएगा बच्चों इक्वेशन नंबर 6। क्या आया है 4a प्लस 2 अल्फा प्लस 1 बराबर 0। इसको हम लोग क्या बोले स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 6। देखिए अब यहाँ पे 5 और 6 को हम लोग ले आए हैं। अब स्टूडेंट को इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, मतलब 5 और 6 को हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये 20a प्लस 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और ये हो गया क्या आपका 4a प्लस 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया माइनस माइनस और ये प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट। 20a में 4a सब्ट्रैक्ट हो गया तो 16a, और माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 16a इज इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू अपॉन बच्चों 2/16, दैट सिंप्लाइज 1/8। a की वैल्यू क्या आ गया बच्चों हमारे पास, a हम लोग क्या निकालनी है 1/8। हमें चाहिए अल्फा चाहिए और बीटा चाहिए और a चाहिए, जिसमें a हम लोग निकाल चुके हैं कितना 1/8। a की वैल्यू आपका क्या आ गया स्टूडेंट 1/8। अब आपको चाहिए अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू चलिए निकालते हैं। किसी एक इक्वेशन में आप रख दीजिए, इक्वेशन नंबर 6 में ही रख देते हैं तो अल्फा आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 6 ए की वैल्यू रख देते क्या स्टूडेंट 1/8 और 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो क्या 4 2 जा 8, तो 2 अल्फा, और बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं बचा 1/2 प्लस 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देन 1/2 प्लस 1 को जब हम लोग ऐड कर देते हैं तो ये हो गया आपका 3/2 प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 0। 3/2 को हम लोग राइट साइड ले आते हैं तो 2 अल्फा माइनस 3/2 हो गया, और अल्फा की वैल्यू कितना -3/4। अल्फा की वैल्यू कितना आ रहा है स्टूडेंट -3/4। ए निकल गया है, अल्फा निकल गया, अब चाहिए बीटा। देखिए जब ए और अल्फा हम लोगों को पता है तो हम लोग इक्वेशन 2 में रख देंगे तो हमारा बीटा आ जाएगा, राइट। या 3 में या 4 में आप किसी में भी रख सकते हैं, बट कैलकुलेशन जिसमें कम हो उसी में हम लोगों को काम करना है। नेक्स्ट हम लोग क्या फ्रॉम इक्वेशन 2 में चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 में अल्फा का स्क्वायर, अल्फा की जगह पे क्या है इक्वेशन 2 ये है बच्चों आपका 1/8 का होल स्क्वायर, 16a की वैल्यू -3/4 -4a, a की वैल्यू कितना -3/4 इंटू बीटा, ये 4 से 4 कैंसर, ये 4 4 जा 16, ये 1/64 हो गया, 4 तिया 12 और -3 बीटा। 3 बीटा को हम लोग इधर ले आते हैं स्टूडेंट, प्लस में हो गया, और -12 प्लस 1/64,
ये आपका मिल जाएगा। तो थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पे हम लोगों को करना होगा। देखिए कैलकुलेशन करते हैं, जरा आप इसे नोट कर लीजिए, इरेज करते हैं। थोड़ा सा स्टूडेंट यहाँ पे गड़बड़ हो गया, अल्फा की जगह पे हम लोग ए पुट कर दिए हैं, गड़बड़ हो गया है। चलिए अल्फा स्क्वायर है तो अल्फा की जगह पे क्या है, ए की वैल्यू क्या है 1/8 -4 1/8 बीटा। तो ये हो जाएगा बच्चों 9/16 है ना। 8 2 जा 16, ये बच गया आपका क्या 2 और 4 2 जा 8, तो ये हो गया 1/2। एलसीएम हो जाएगा बच्चों ये 4 माइनस बीटा बाई 2, 2 2 जा 4, ये हम लोग काट दिए तो ये 8 हो गया, राइट ना। ये आपका आ गया है 9/8 यहाँ पे, और 4 माइनस बीटा, बीटा को इधर ले आते हैं तो प्लस में आ गया, और ये 4 माइनस 9/8, ये आपका निकल गया है 8, और 8 चौके 32 माइनस 9, 32 में से जब हम लोग 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे स्टूडेंट, फिर ये हो जाएगा आपका 23, राइट। 32 में हम लोग 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा क्या 23, है ना। बीटा की वैल्यू क्या आ गया है 23/8, ओके। ये हम लोग का आया है बीटा। नोट करिए आप इसे, अल्फा बीटा और ए की वैल्यू हम लोगों का निकल गया है। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हम लोगों का ए अल्फा और बीटा आपका निकल चुका है। ए अल्फा और बीटा जब आ गया तो आपको पता था कि इक्वेशन नंबर हमारा 1 क्या था। अगर आप नोट करे होंगे कॉपी में तो देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 हमारा क्या था। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में जाएंगे, कहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 था आपका बच्चों एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर और 4a वाई माइनस बीटा, राइट। एक्स माइनस अल्फा की वैल्यू क्या आया है, तो अल्फा की वैल्यू है बच्चों -3/4, और माइनस ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर। 4a की वैल्यू कितना आया बच्चों 1/8, और y माइनस बीटा, बीटा क्या है 23/8। अब यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए बच्चों, तो ये हो गया 4 और 4x + 3 का होल स्क्वायर, 4 2 जा 8, ये हो गया 1/2, और यहाँ भी एलसीएम हम लोग ले लेते हैं तो 8y माइनस 23। बच्चों ये हो गया आपका 4x + 3 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 8 2 जा 16 और 8y माइनस 23, 16 16 कैंसिल, 4x + 3 का, सही है ये आपका। अब यहाँ पे आप देखिए a + b का होल स्क्वायर यहाँ पे लगाते हैं क्या होगा, है ना। a + b का होल स्क्वायर लगाते हैं क्या होगा, इसे इरेज करते हैं। तो a स्क्वायर दैट मीन्स क्या 4x का होल स्क्वायर और 3 स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की वैल्यू 4x और b की वैल्यू 3, और ये हो गया क्या 8y माइनस 23। बच्चों हो गया 16x² + 9 और 4 दूना 8 दिया 24x, और ये हो गया 8y माइनस 23। ये हो गया आपका 16x² + 24x, 8y को इधर ले आए तो -8y और +23 इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, और +9 ऐड हो जाएगा तो 32। 8 कॉमन है बच्चों, तो ये हो गया 2x² 3x माइनस y और +4। 8 को हम लोग इधर 0 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया आपका 2x² और 3x माइनस y +4 = 0। ये आपका आ गया क्या, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये स्टूडेंट हमारे पैराबोला का इक्वेशन आएगा, ओके। तो यहाँ पे हम लोग पैराबोला का इक्वेशन निकाल पाए। उसके बाद आपसे बोला है क्वेश्चन में कि इस पैराबोला का लेटेस्ट रेक्टम भी आप फाइंड करिए, राइट। इस पैराबोला का क्या निकालने बोला है, साथ में लेटेस्ट रेक्टम भी फाइंड करिए। तो लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला होता है 4a। ए की वैल्यू पता है आपको, ए की वैल्यू आपको पता है क्या है, देखिएगा नाउ
लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला इज इक्वल टू 4a। 4a की वैल्यू कितना है 1/8। 4 टू 8 तो ये हो गया 1/8 1/2 है ना। 4 टू 8 ये 2 कैंसिल हो जाएगा 1/2 यूनिट्स राइट। तो ये हम लोगों का निकल करके आया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखे हैं और आप अगर ध्यान से देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 17 भी इसी तरीके से पैराबोला है जो जिसका एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो उसका इक्वेशन हो जाएगा आपका क्या y माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर 4ax माइनस अल्फा, और 3 पॉइंट दे रखा है उससे पास करवा के आपको अल्फा बीटा और a की वैल्यू निकालना है। अल्फा बीटा a आ जाएगा, फिर आप इसमें पुट कर दीजिएगा, आपका इक्वेशन ऑफ पैराबोला पता चल जाएगा राइट ना। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज एक्सिस इज अलोंग द एक्स एक्सिस। एक्सिस जो है बच्चों एक्स एक्सिस पर है और वो 2 पॉइंट से पास कर रहा है, एक 3 2 और एक क्या है -2 -1। क्वेश्चन नंबर 15 पैराबोला का एक्सिस किस पे है एक्स एक्सिस पे। एक्सिस किस पे है एक्स एक्सिस पे है और वो 2 पॉइंट से पास कर रहा है। एक पॉइंट क्या है बच्चों 3 2 P बोल देते हैं 3 2 और एक Q है। Q का कोऑर्डिनेट क्या है आपका -2 -1 ठीक है, और ये यहाँ पे इसका वर्टेक्स हो जाएगा। एक बार हम लोग अच्छे से मिला लेते हैं क्वेश्चन को। 15 में 3, 2 से पास कर रहा है और -2 -1 है राइट ना। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि पैराबोला का इक्वेशन निकालना है। अभी तक तो आपका 3 पॉइंट था, अब किस पे आ गया 2 पॉइंट पे आ गया है राइट। तो 2 पॉइंट पे आ गया, लेकिन एक चीज हिंट कर दिया कि एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस पे है। तो वर्टेक्स आपका कैसा हो जाएगा बच्चों वर्टेक्स भी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स एक्सिस पे, वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होता है तो अल्फा कॉमा 0। वर्टेक्स क्या हो जाएगा आपका अल्फा कॉमा 0। तो एक वेरिएबल हट गया आपका, एक अननोन जो था बीटा। बीटा आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, क्यों क्योंकि बोल रहा है कि एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस पे है। तो एक्स एक्सिस पे अगर है तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा एक्स कॉमा समथिंग 0 और एक्स कोऑर्डिनेट मान लिया अल्फा है तो अल्फा कॉमा 0। तो देयरफॉर वर्टेक्स इज लाइज ऑन एक्स एक्सिस है ना। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा अल्फा कॉमा 0 एंड एक्सिस ऑफ पैराबोला along एक्स एक्सिस है ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों एक्स एक्सिस के पैरेलल या एक्स एक्सिस पे अगर पैराबोला का इक्वेशन होता है तो y माइनस बीटा का स्क्वायर, बीटा की जगह पे 0 4a और x माइनस अल्फा। तो ये हो गया आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस अल्फा। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आ गया ठीक है। अब इसको आपको इन दोनों पॉइंट से पास करवा देना है। एक पॉइंट क्या 3 2 और एक पॉइंट क्या -2 -1। एक पॉइंट क्या है बच्चों 3, 2 और एक पॉइंट आपका क्या दे रखा है -2, -1 दे रखा है राइट। तो देखिए आपका ये दे रखा है बच्चों पासिंग थ्रू द पॉइंट्स P 3 2 एंड Q -2 -1। तो फ्रॉम पॉइंट P से पास करा देते बच्चों P का कोऑर्डिनेट क्या है 3 2। तो x की जगह पे 3 y की जगह पे 2 तो इधर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4a 3 माइनस अल्फा। तो ये हो गया 4 और 4 दिया ऐसे ही रहने देते इसको है ना 4 और क्या 4a 3 माइनस अल्फा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। चलिए इस इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस अल्फा। ये इक्वेशन नंबर आपका 1 था। इक्वेशन नंबर आपका क्या है स्टूडेंट ये 1 था है ना। तो एक हम लोग पास करवा दिए किससे बच्चों P से। तो क्या आ गया आपका
4 इज इक्वल टू 4a 4 माइनस 3 माइनस अल्फा आ गया। ओके, अब हम लोग किससे पास करवाते हैं यहाँ पे, फ्रॉम पॉइंट Q -2 -1। तो इसको इक्वेशन 1 में रखिए। देखिए y की जगह पे क्या रखना, -1, और x की जगह पे रखना -2। बच्चों ये हो गया -1 का स्क्वायर और 4a x की जगह पे -2 माइनस अल्फा, राइट ना। ये 1 हो गया और माइनस कॉमन ले लेते हैं, फिर रहने दीजिए यही 4a। ये आ गया 2 और 3। अब इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से आपको क्या निकालना है, a और अल्फा की वैल्यू। तो ऐसा करते हैं बच्चों, हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं, है ना। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई 2 से। 3 क्या है और 2 क्या है बच्चों, बाई 4, और इधर क्या 4a और 3 माइनस अल्फा। ये 4a से 4a कट गया आपका, 1/4 और -2 माइनस अल्फा बाई 3 माइनस अल्फा बचा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 माइनस अल्फा और ये हो गया -8 और -4 अल्फा। ओके, -8 -4 अल्फा। ऐसा करते हैं, अल्फा को इधर ले आते हैं और 3 को इधर ले आते हैं, तो 4 अल्फा उधर गया तो, और माइनस अल्फा ऑलरेडी है, और -8 और +3, 3 अल्फा -5। तो अल्फा की वैल्यू आ गया बच्चों -5/3। अल्फा की वैल्यू क्या आ गया है आपका, -5/3। ओके, अब अल्फा की वैल्यू हम लोग रख देते हैं आपका इक्वेशन नंबर 2 में। अल्फा की वैल्यू बच्चों रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2 या 3, किसी में भी रख देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। इसे आप नोट करिए। चलते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन नंबर आपका 2 में ही चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 अल्फा की वैल्यू क्या आया है, 4a। अल्फा की वैल्यू माइनस, और यहाँ पे माइनस है 5/3, राइट। ये आपका हो गया। बच्चों हम लोग कर सकते हैं कि 4 से 4 कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो गया 1a और ये हो गया आपका 3, 3 जा 9 +5, ये हो गया आपका क्या 14/3। ए की वैल्यू आपका आ गया कितना बच्चों, 3/14। ए की वैल्यू आपका क्या आ गया है 3/14। तो हम लोगों का मिस कैलकुलेशन हो रहा है। ये देखिए आप, -3 इधर आएगा, है ना, +3 इधर आएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, और -11, है ना। तो अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगा आपका कितना, -11/3। और अल्फ़ा की वैल्यू अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे, कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 2 में था 4 × 4a, 4 इज इक्वल टू 4a और 3 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू कितना, +11/3, है ना। तो 4 से 4 हम लोग तो कैंसिल ही कर देते हैं, और ये हो गया 3 जा 9 और 11, 20/3। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ए की वैल्यू हो जाएगा 3/20, और अल्फ़ा की वैल्यू कितना आ गया है -11/3। तो आप इक्वेशन 1 में रखिए, है ना, ए और अल्फ़ा की वैल्यू आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 y² है 4, ए की वैल्यू कितना है 3/20, और x माइनस अल्फ़ा की वैल्यू कितना है बच्चों
एक्स माइनस अल्फा की वैल्यू -11/3, तो ये +11/3। 4 से हम लोग कैंसिल कर देते हैं, 5, 4 × 5 = 20 हो गया, तो 3/5, और ये हो जाएगा 3 आपका 3x + 11। ये 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, 5 आप इधर ले आए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 5y² और 3x + 11 सबको हम लोग राइट साइड ले आते हैं। रिक्वायर्ड बच्चों इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये हमारा पैराबोला का इक्वेशन है। ओके, 5y² = 3x + 11, तो इस तरीके से हम लोग ये निकाल पाएंगे, राइट ना। अगर इसमें लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बोलता तो हम लोग क्या कर देते स्टूडेंट, 4a कर देते, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आपका निकल जाता, राइट। अब हम लोग क्या अगले क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं बच्चों। तो 16 में भी इसी तरीके से है आपका, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है स्टूडेंट कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला द एक्सट्रीमिटीज ऑफ हुज लेटेस्ट रेक्टम आर 3, 5 और 3, -5, राइट। आपको निकालना है पैराबोला का इक्वेशन जहां पे लेटेस्ट रेक्टम का जो एक्सट्रीमिटीज है वो आपको क्या दे रखा है, 3, 5। तो सबसे पहले आप ये ड्रॉ कर लीजिए कि 3, 5 कहाँ पे होगा। तो एक हमारा पॉइंट है क्या, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 है ना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे L बोल देते हैं, 3, 5। और एक आपका क्या है 3, -3 है ना, 3, -3 फोर्थ क्वाड्रेंट पे होगा। -3 ये L' हो गया। ये लेटेस्ट रेक्टम की एक्सट्रीमिटीज दिया हुआ है बच्चों, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हम लोग मान लेते हैं पैराबोला का ये एक्सिस है, और एक्सिस किसके पैरेलल हो जा रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है। ये वर्टेक्स हो गया, ये अल्फा बीटा है ना, ये लेटेस्ट रेक्टम। वर्टेक्स आपका क्या यहाँ पे बन रहा है, अल्फा, बीटा। ओके, अब आपको क्या करना है, L और L' दिया है, आपको इस पैराबोला का इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा, पैराबोला। तो देखिए पैराबोला का एक्सिस किसके पैरेलल है स्टूडेंट, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। जब पैराबोला का एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो इसका इक्वेशन होता है y - बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax - अल्फा। ये हम लिखवाएंगे आपको, y में क्वाड्रेटिक बनता है, जब y एक्सिस के पैरेलल हो तो x में क्वाड्रेटिक बनता है, ये हो गया। अब आपको अल्फा बीटा और a की वैल्यू निकालना है। तो अल्फा बीटा और a की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि लेटेस्ट रेक्टम का 2 पॉइंट तो पता है, तो 2 पॉइंट से पास तो करवा देंगे, लेकिन आपको क्या 3 अननोन्स है, एक अल्फा, एक बीटा और एक ए, इन तीनों की वैल्यू चाहिए और 2 ही पॉइंट दे रखा है, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक दिमाग लगाते हैं कि L से L' का डिस्टेंस कितना होता है, 4a होता है, ठीक है, और डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं। नाउ पहले हम लोग निकालेंगे क्या, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो L और L' अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, 3 - 3 का होल स्क्वायर और 5 + 3 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये तो आपका 0 हो गया, और ये 8 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट हट ही गया, 8 आ गया। तो L' कितना मिला, लेटेस्ट रेक्टम की लंबाई 8, और लेटेस्ट रेक्टम की लंबाई होता है क्या है, 4a, तो 4a की वैल्यू 8 है, तो a बराबर हम लोग लिख सकते हैं 8/4। मतलब बच्चों a की वैल्यू आपको मिल गया क्या, 2। a की वैल्यू 2 हम लोग कहाँ पे, यहाँ पे इक्वेशन में रख देंगे, इक्वेशन 1 में a की वैल्यू 2 रखते थे, इसे नोट करिएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 ये हो गया y - बीटा का स्क्वायर 4 × 2 और x - अल्फा, तो ये हो गया आपका y यहाँ पे 8 एंड x - अल्फा। इस तरीके से मैंने लिख दिया यहाँ पे, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं।
अब देखिए अब 2 पॉइंट है, एक ए जो था हम लोगों का वो हम लोग हटा दिए, अब चाहिए सिर्फ अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा के लिए आप देखिए बच्चों, एक पॉइंट आप 3 5 से पास करेंगे और एक 3 - 3 से पास करेंगे। 3 5 से पास करेगा तो x की जगह पे 3 और y की जगह पे 5 रख दीजिएगा, एक इक्वेशन आएगा। 3 नंबर लेट करेंगे उसे, और फिर अगले के लिए क्या, x की जगह पे 3 और y की जगह पे -3, उसे भी सॉल्व करेंगे, वो भी आ जाएगा क्या, एक इक्वेशन। उसमें अल्फा और बीटा के टर्म में जो आपका कुछ बनने वाला है और इक्वेशंस बनेगा, आप उसे सॉल्व कर लीजिएगा, आपका अल्फा बीटा की वैल्यू पता चल जाएगा। अल्फा बीटा आपका आ जाएगा बच्चों, फिर इसी में आप रख दीजिएगा, आपका इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ जाएगा, राइट ना। और 17 नंबर हम लोग पहले ही हिंट कर चुके हैं। तो इस तरीके से ये टाइप आपका टाइप 1 कंप्लीट हो गया, राइट। अब हम लोग क्या अगले वीडियो में अगले टाइप की तरफ देखेंगे। आज के लेक्चर को बच्चों एंड करते हैं हम लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।